हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी नीता कमरे में उनके पीछे आती है। मुझे पता है वंश, तुम बहुत गुस्से में होगे, इसीलिए मैं आई। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। तुम दोनों लड़ाई मत करो मेरे लिए। जैसे तुम हो वैसे ही गीत है। अगर इसने कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। नीता ने एक्टिंग करते हुए कहा, मैं चाहती हूँ घर में सब सुख से रहे। देखा मॉम को, कितना बड़ा दिल है मॉम का, और वो तुम्हें कितना चाहती है। माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, वंश ने गीत ने कहा। वंश गीत का हाथ पकड़ता है। चलो मेरे साथ मॉम के पास। वो उसका हाथ पकड़कर नीता, जो कि अपने कमरे में थी, वहां जाता है। राजवीर घर से बाहर था। मॉम, गीत आपसे माफी मांगना चाहती है। सॉरी आंटी, अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैंने तो वंश से कहा था कि फिर क्या हुआ। चलो तुम दोनों जाओ, बहुत रात हो गई है। वंश और गीत दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। गीत गुस्से में कमरे में जाने की जगह हॉल का दरवाजा खोलती हुई बाहर लॉन में चली जाती है। वंश कमरे में ऊपर चला जाता है। वंश कमरे में चला गया था। कितनी देर वो सिर पड़कर सोफे पर बैठा रहा। उसे अभी भी गीत पर गुस्सा था। थोड़ी देर वो ऐसे बैठा और फिर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर आया। गीत अभी तक नहीं आई थी। एक तो गलती करती है और ऊपर से गुस्सा दिखाती है। नीता बहुत खुश थी। वंश गुस्से था और उसने गीत से माफी मंगवाई, मगर उसे इस बात का होश नहीं था कि उसका बेटा सुबह का थका हारा घर आया था। उसे खाना खिलाने की जगह उसने ये सब किया था, और इतना भी ख्याल नहीं था कि उसके बेटे को रात को खाना भी खाना चाहिए था। वो गुस्से में ऐसे ही अपने कमरे में चला गया था। थोड़ी देर देखा कि अभी भी गीत नहीं आई है। वंश को बेचैनी होने लगी। जो थोड़ी देर पहले बहुत गुस्से में था, वो गुस्सा भूल गया था। मालूम नहीं क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि गीत कमरे में नहीं आई। वो कमरे से बाहर आया। उसने ऊपर के लिविंग एरिया में देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो नीचे चला गया। नीचे हॉल भी खाली था। उसकी मॉम के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। उसने आसपास देखा। वो सोने के रूम में जाने लगा। सोना भी सो चुकी थी। उसने देखा कि हॉल का दरवाज़ा खुला है। वो हॉल का दरवाज़ा से बाहर लॉन में गया। गीत चेयर पर बैठी थी और उसने अपने पैर टेबल पर रखे हुए थे और उसकी गोद में जिम्मी था। गीत की आंखें बंद थी। वो चेयर पर बैठे हुए ही सो गई थी। वो उसके पास पहुंच गया था। वो वैसे ही लेटी रही। बेवकूफ़ लड़की, वो पहले उसे उठाने लगा। मुझे क्या, अगर लेटी है तो लेट जाएं। वो वापस अंदर जाने लगा। उसे अंदर जाना भी अच्छा नहीं लगा। तो अब मैं इसे कैसे उठाऊं? वो सोना के कमरे में गया। जब वंश कैमरा खोलकर अंदर गया तो सोना की आंख खुल गई। सोना ने अपनी लाइट ऑन की। भाई आप जहां, मेरा एक काम करोगी? गीत मुझसे नाराज है। वो बाहर लॉन में चेयर पर सो रही है। उसे अंदर लेकर आ जाओ, चाहे यहीं कमरे में अपने पास बुला लो उसे। भाई वो आपकी बीवी है, अगर आपसे नाराज है तो आप मनाओ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा चुपचाप करो। और हाँ, तुझे मेरी कसम, उसे ऐसा नहीं कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वो सोना की व्हीलचेयर पर बैठने में हेल्प करता है और व्हीलचेयर हॉल के दरवाजे पर लेकर जाता है। सोना बाहर उसके पास जाती है। भाभी आप जहाँ क्यों बैठे हो? सोना ने कहा। गीत की आंख खुल गई थी। सोना, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? गीत ने उससे कहा। जीत के हिलने से जिम्मी भी उठ गया था। वो गोद से नीचे चला गया। इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? समझ गई, आपकी और भाई की लड़ाई हुई है। देखो भाभी, अगर लड़ाई हुई है तो हुई है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप मेरे साथ आ जाओ, इस बहाने से मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। मैं हमेशा अकेली ले रहती हूँ। ऐसा क्यों कहती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गीत खड़ी हो गई। चलो भाभी, हम दोनों बातें करते हैं। आज भाई को अकेला ही सोने देते हैं। वंश दरवाजे पर खड़ा था। जैसे उसने देखा कि गीत सोना के साथ अंदर आ रही है, वो ऊपर चला गया। गीत सोने के साथ उसके कमरे में चली गई। वंश बिना खाए भी सो गया था। अगली सुबह तक गीत के उठने से पहले वंश तैयार होकर जा चुका था। गीत ने वंश को बाहर जाते देख लिया था। उसके बाद वो कमरे में चली गई। नीता अपने अगले प्लान पर काम करने लगी थी। वो सिया से मिलने के लिए गई। हाँ आंटी, आपने मुझे क्यों बुलाया? सिया ने कहा। तुम दावा करती हो तुम्हें वंश से प्यार है, इसीलिए बुलाया। प्यार तो मैं उससे करती थी, मगर उसकी शादी हो चुकी है। तो क्या इतनी जल्दी हार मान लोगी? तो और मैं क्या करूं? उन दोनों का तलाक हो जाएगा, फिर तुम वंश से शादी करना नहीं चाहोगी? आपके कहने से जब शादी नहीं रुकी तो तलाक कैसे होगा? उसमें तुम मेरी हेल्प करो।
एक बात का ध्यान रखो, आदमी जैसा भी हो, वो अपनी वाइफ की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वंश भी चीटिंग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या गीत वंश के साथ चीटिंग कर रही है? सिया हैरानी से पूछने लगी। वो तो नहीं कर रही, अगर हम ऐसा दिखा दें तो? मतलब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। बिल्कुल आंटी, सिया मुस्कुराने लगी। सबसे पहले तुम्हें गीत से दोस्ती करनी है। दोस्ती करने के बाद ही वो तुम्हारी बात मानेगी। वो सिया को अपना प्लान बताती है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उसमें तो मेरी हेल्प करो। एक बात का ध्यान रखो, आदमी जैसा भी हो, वो अपनी वाइफ की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वंश भी चीटिंग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या गीत वंश के साथ चीटिंग कर रही है? सिया हैरानी से पूछने लगी। वो तो नहीं कर रही, अगर हम ऐसा दिखा दें तो? मतलब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। बिल्कुल आंटी, सिया मुस्कुराने लगी। सबसे पहले तुम्हें गीत से दोस्ती करनी है। दोस्ती करने के बाद ही वो तुम्हारी बात मानेगी। वो सिया को अपना प्लान बताती है। वैसे आंटी, आपका ये प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। अब तो सचमुच वंश मेरा हो जाएगा। तो इसके लिए तुम आज शाम को आ जाओ और गीत से दोस्ती करो। ठीक है आंटी, आज शाम को आ रही हूँ आपके घर। दोनों मुस्कुराते हैं। वंश ऑफिस में पूरा दिन बेहद परेशान था। उसकी परेशानी का क्या कारण था, ये तो वो भी नहीं जानता था। जैसा वो चाहता था वैसा हो गया था। गीत ने उसकी मॉम से माफी मांग ली थी, मगर वो खुश नहीं था। गीत उससे नाराज हुई थी और रात को कमरे में नहीं आई थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उसे जो करना है वो करे। वंश गीत के बारे में नहीं सोचना चाहता था। उसने पूरा दिन ऑफिस में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश की, मगर गीत उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। दिमाग से तो वो निकाल देता, मगर दिल से कैसे निकालता? गीत पूरा दिन अपने कमरे में थी। वो ना तो कमरे से बाहर आई और ना ही नीता से मिली। वो भी वंश के बारे में सोचती रही। ये दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं। अब माँ से तो किनारा कर लूंगी, मगर उसके बेटे का क्या करूं? अब वंश को तो इसी रूम में आना है। वो इसका सल्यूशन सोचने लगी, क्योंकि अब वो रोज तो सोना के कमरे में नहीं जा सकती थी। अविनाश और वंश ऑफिस में बैठे किसी फाइल पर काम कर रहे थे। वंश का मूड खराब था। अब क्या हुआ? जब उसने माफी मांग ली है, फिर क्यों तुम्हारा मुंह सूझा है? अविनाश ने उससे कहा। मेरी लाइफ में बहुत अशांति है, तुम फाइल खत्म करो, मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी। वंश ने उससे कहा। नीता खड़ी होकर गीत के कमरे में गई, क्योंकि गीत ने आज सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना वहीं कमरे में खाया था। वो बाहर ही नहीं आई थी। नीता बिना खटखटाई कमरे में जाती है। गीत उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। तो अब महारानी को खाना कमरे में ही चाहिए, कोई काम तो नहीं करना है तुझे? कम से कम खाना तो बाहर आकर सबके साथ खा सकती हो। नीता उसे दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चले जाओ, गीत ने कहा, क्योंकि नीता गीत की लाइफ में मुश्किलें ही खड़ी कर रही थी। मुझे कौन सी दिलचस्पी है तुमसे बात करने में? तुम और तुम्हारे माँ बाप जैसे लोगों से मैं कभी नहीं मिलती। तुम मेरे घर छोड़कर चले जाओ, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तुम्हारा तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती। नीता ने जानबूझकर उसके माँ बाप को बुरा बुरा कहा था। वो चाहती थी कि गीत और भी दुखी हो जाए। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ, मैंने आपसे पहले भी कहा था। गीत अपने माँ बाप की बात बीच में सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। क्यों नहीं लाऊं? क्या समझती हो तुम अपने आप को? नीता विंडो के नजदीक खड़ी हुई थी। उसे बाहर लॉन और गेट दिखाई दे रहा था। उसने देखा था कि वंश की गाड़ी ने गेट के अंदर एंटर किया है। उसे विंडो से बाहर दिखाई दे रहा था। वो समझ गई थी कि अब वंश ऊपर आएगा। वो जानबूझकर गीत को उकसाने लगी। तुम्हारी शक्ल देखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और पता नहीं कितने दिन मुझे तुम्हारी ये शक्ल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पहले तुम गलतियां करती हो, फिर मुझसे माफी मांगती हो। कैसी लड़की हो तुम? आंटी, आप भी अच्छे से जानती हैं, उस माफी का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही गीत ने कहा, तभी वंश कमरे में आ गया था। उसने सुन लिया। तो मेरी माँ से तुम ऐसे बात करोगी? तुम उनसे कह रही हो उस माफी का कोई मतलब नहीं था, उस माफी की कोई अहमियत नहीं है, यही कहा ना तुमने? वंश को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? गीत भी मेरे बच्चों जैसी है, बार बार माफी मांगने के लिए नहीं कहते। बात खत्म करो तुम। नीता जानबूझकर वंश के सामने अच्छी बनने लगी। किस किस्म की लड़की हो तुम? वंश ने कहा, तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी भी नहीं आती, वो तुम्हारी माँ जैसी है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। गीत की आंखों में पानी आ गया था। उसे बिना मतलब का कसूरवार बनाया जा रहा था। नीता अपनी चली हुई चाल में कामयाब रही थी।
उसने गीत को वंश की नजरों से गिरा दिया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वो गीत से कहता है। वंश बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, घर में सुख शांति से रहो। नीता एक्टिंग कर रही थी। वंश उस वक्त गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब कमरे में गीत और नीता थे। नीता गीत पर हंसती है। जानती हो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। ये रोना धोना मत करो, सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। नीता वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है। अब गीत कमरे में अकेली थी। वो वहीं सोफे पर बैठ जाती है।